नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सांकेतिक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र में प्रमुख रूप से दो विचारधाराएं हैं, उनके पृथक पृथक उपागम हैं। एक विचारधारा है जिसे हम शास्त्रीय परंपरा भी कहते हैं। इसमें संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति को अपनाया गया है। यह पद्धति वृहद अध्ययनों पर बल देती है। विभिन्न अध्ययनकर्ता जैसे मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, पेरेटो, पार्सन्स आदि इसके अनुयायी हैं। ये विद्वान संपूर्ण समाज को अपना अध्ययन केंद्र बनाकर एक बार ही में अध्ययन करके ऐसे सिद्धांत बना लेना चाहते थे जो सभी समाज पर लागू होते हैं। ये विद्वान ऐतिहासिक और आनुभाविक विधि को काम में लेते हैं। इनका उपागम निगमनात्मक है, अर्थात अपने अध्ययन के बाद जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसे संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं। दूसरा उपागम जो है वह है सूक्ष्म अध्ययन, जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्टडीज। यह उपागम व्यक्ति को मौलिक इकाई मानता है, मतलब इसके अध्ययन का आधार केवल व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति समाज का निर्माण करता होता है, क्योंकि समाज का निर्माण इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है। अतः इनका मानना है कि हम व्यक्तियों को समझकर ही समाज को समझ सकते हैं। इस विचारधारा में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट, एथनोमेथोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी आदि से संबंधित विद्वान जैसे हर्बर्ट मीड, कूले, होमन्स, अल्फ्रेड शुट्स, ब्लूमर, गॉफमैन, गारफिंकल आदि विद्वान आते हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद समाजशास्त्र का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। इसे सांकेतिक अंतःक्रियावाद व अंतःक्रियावाद के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के अंत में सामाजिक सिद्धांतकारों की रुचि में परिवर्तन आया और वे वृहद सामाजिक संरचनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से हटकर सोचने लगे। उन्होंने ये समझ लिया कि विकासवादी दृष्टिकोण और सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संबंधों को और मानवीय व्यवहारों की जटिलता का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इनके अध्ययन के लिए उन्होंने एक नया उपागम या अप्रोच, जिसे कहते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, खोज निकाला। इस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि व्यक्ति और समाज के साथ क्या संबंध है, अर्थात व्यक्ति और समाज के बीच क्या संबंध है। इस उपागम में व्यक्ति का समाज पर और समाज का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मूलतः एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम है जो समाजशास्त्र से संबद्ध है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में अमूर्त सामाजिक संरचनाओं के स्थान पर हमारे सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं, अंतःक्रियाओं आदि के गतिशील पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाज का निर्माण अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के द्वारा होता है, जो केवल उत्प्रेरणाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि इसमें अनुभूति करते हैं, समझने, व्याख्या करने, क्रिया करने और निर्माण करने की क्षमता भी होती है। अंतःक्रियावादी व्यक्ति को मनोवृत्तियों का एक पुंज नहीं मानता, बल्कि यह एक गतिशील और परिवर्तनशील कर्ता के रूप में व्यक्ति को मानता है। यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यह मानता है कि अंतःक्रिया की संपूर्ण प्रक्रिया प्रतीकात्मक है, अर्थात संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। इन संकेतों का निर्माण समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।
वे ही संकेतों के विशेष अर्थ तय करते हैं। भाषा और सब शब्द संकेतों की ही व्यवस्था है। किस शब्द का क्या अर्थ होगा वह समाज ही तय करता है। इस प्रकार अंतःक्रियावाद के प्रतीक और अंतःक्रिया दोनों के मध्य पर बल दिया जाता है। अंतःक्रियावाद का संबंध व्यक्तियों के बीच संचार से भी होता है। यह संचार हम जानते हैं कि प्रतीकों के द्वारा होता है और ये प्रतीक हमें संस्कृति से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समाज में प्रचलित जो भी संस्कृतियां हैं उनके द्वारा प्रतीकों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और अंतःक्रियाओं को करते हैं। तो इस प्रकार आज के हमारे ई कंटेंट में हमने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।